आज हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, इसमें दो पद हैं, पीत और अंबर। पहला विशेषण और दूसरा संज्ञा है। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता को बतलाने वाला। किसका विशेषता? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला। अगर ऐसा किसी में लक्षण दिख रहा है तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। अगला उदाहरण है दशानन, जिसका दस है आनंद, जिसके अर्थात रावण। दस आनंद, आनंद माने भुजा, 10 संख्या है, विशेषता बता रही है आनंद अर्थात जिसकी भुजा है। जल चक्र, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। पीताम्बर, पीत है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण। इस तरह के उदाहरण सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। बहुब्रीहि समास मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि। देखते हैं संक्षिप्त में। समानाधिकरण बहुब्रीहि, जब समान विभक्ति वाले शब्द में हो तो वहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी भुजाएं अर्थात विष्णु। चतुर्भुज। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शंकर। अन्य उदाहरण में दशमुख, लंबोदर। अगला है दूसरा नंबर है व्याधिकरण बहुब्रीहि। असमान विभक्ति वाले शब्दों को व्याधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर, जिसके अर्थात शंकर। शूल प्राणी, शूल है प्राणी में, जिसके अर्थात शंकर। गिरिधर, गिर यानी पर्वत को धारण करने वाला, तो पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अगला तीसरा नंबर है तुल्य योग बहुब्रीहि। जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है उसे तुल्य योग बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे सचेत, चेत के साथ है जो। सपरिवार, परिवार के साथ है जो। सशरीर, शरीर के साथ है जो। अगला चौथा नंबर है व्यतिहार बहुब्रीहि। जिस समास में घात प्रतिघात सूचक शब्द हो उसे व्यतिहार बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे धक्का मुक्की, धक्कों से हुई लड़ाई। मुक्का मुक्की, मुक्कों से जो लड़ाई हुई